নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। জামশেদপুরের সীতারামডেরা থানা অন্তর্গত 2020 সালে গ্যাং ওয়ারের ঘটনায় পলাতক মূল অপরাধী সুধীর দুবেকে জামশেদপুর পুলিশ পাঞ্জাব থেকে গ্রেপ্তার করতে সফল হয়েছে। 2020 সালের 30 এপ্রিল সীতারামডেরা থানা এলাকার নীতিবাগ কলোনির কাছে গ্যাং ওয়ারের ঘটনায় অখিলেশ সিং ও সুধীর দুবের গোষ্ঠীর মধ্যে সাংঘাতিক গুলি চালানো হয়। এরপরে অপরাধী সুধীর দুবে এবং অখিলেশ সিং গ্যাংয়ের হরিশ সিং পলাতক ছিল। এদিকে পুলিশও এই দুজনকে গ্রেপ্তারের জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করছিল, যার মধ্যে জামশেদপুর পুলিশ সুধীর দুবেকে গ্রেপ্তার করতে সাফল্য পেয়েছে। সুধীর দুবের পাঞ্জাবে অবস্থানের খবর পেয়ে সিনিয়র অফিসারদের নির্দেশে একটি টিম গঠন করে পাঞ্জাব রওনা হয়, যেখানে অপরাধকর্মী সুধীর দুবেকে পাঞ্জাব পুলিশের সহায়তায় সংরুর জেলা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেখানে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরে শনিবার জামশেদপুরে পৌঁছানোর পরে অপরাধী সুধীর দুবের কাছ থেকে ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের পর তাকে বিচারিক হেফাজতে পাঠানো হয়। জেলার সিটি এসপি সুভাষচন্দ্র জাট বিষ্ণুপুর থানার সভাগারে সংবাদদাতা সম্মেलन করে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান। अभी प्रारंभिक तौर पर जो ये बता रहा है, इनका गैंग राइवलरी को लेकर बता रहा है कि गैंग राइवलरी में जब एक गैंग का प्रभुत्व कम होने लगा या एक गैंग का कद बढ़ने लगा, तो उसी को लेकर इनमें पहले बहस हुई थी, लड़ाई हुई फेसबुक के माध्यम से, और उसके बाद ये घटना के बारे में इन लोगों ने प्लान किया। और मतलब एक तरीके से देखते हैं कि फरिया लेंगे, एक वर्ड इन्होंने यूज किया कि फरिया लेंगे टाइप। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसका क्या मतलब, वो लोकल स्लैंग है, वो एक ट्रिगर पॉइंट है। उसके बाद ये घटना 2020 को सीतारामडेरा थाना अंतर्गत गैंगवार की घटना घटी थी। इसमें पूर्व थाना प्रभारी द्वारा गिरफ्तारी के उपरांत मेरे द्वारा 2 अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अन्य 1 बचे हुए हैं, जिनकी विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले तो इसको जितने भी कांड है उस सब में कांड का पता कर इसमें रिमांड की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद इनको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस रिमांड पर लेने के बाद जो भी क्या क्या और भी अनुसंधान में मिल सकता है उसके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और ये है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल हैं और कौन कौन बचे हुए हैं, उसी गिरफ्तारी के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। इसका ये घटना है, उस समय मैं थाना प्रभारी सीतारामडेरा था। गैंगवार कांड से संबंधित घटना है। हमारे द्वारा दोनों काउंटर केस में जो आज की गिरफ्तारी है, इनको लेके कुल 34 अपराधकर्मी को पकड़ के जेल भेजा गया, जो काफ़ी प्रोफेशनल गिरोह है। इनके द्वारा शहर में या शहर के अगल बगल आपराधिक घटना और रंगदारी आदि के माध्यम से जो संपत्ति अर्जित की गई है, उनके स्रोतों का भी पता कर उसके लिए भी बहुत सुनियोजित और प्रोफेशनल ढंग से वो कार्रवाई की जा रही है और बहुत हद तक सफलता भी मिली है। अखिलेश सिंह और सुधीर दुबे ये 2 गिरोह हैं। अखिलेश सिंह का ही एक गिरोह था पहले, सुधीर दुबे उसी का सदस्य था, अभी ये उससे अलग हो गया। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ জুকসলাই থানার অন্তর্গত গরিব নওয়াজ কলোনিতে অবৈধভাবে গাঁজা এবং ড্রাগস ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করেছে। সূচনা পাওয়ার সাথে সাথে সিটি এসপির নির্দেশে ল অ্যান্ড অর্ডার ডিএসপি ফৈজ আকরামের নেতৃত্বে থানা ইনচার্জ অভিযান টিম গঠন করে মোহাম্মদ নওশাদ, আমজাদ আলী, সামিমা বেগমকে গ্রেপ্তার করেছে। জুকসলাই থানার ইনচার্জ তরুণ কুমার জানিয়েছেন যে গ্রেপ্তার হওয়া অপরাধীরা মোহাম্মদ নওশাদ এবং শামিমা বেগমের আগেও গাঁজা বিক্রির মামলায় জেলে গেছে। তিনি জানান, মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ও এই ব্যবসায় অপরাধীদের স্পিড ট্রায়ালের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। इसी कड़ी में कल गुप्त सूचना मिली कि जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी में कुछ लोग अवैध रूप से गांजा, वाइटनर, टेन, एक नशीली जो दवा होती है उसका टैबलेट वगैरह बेच रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय नगर के निर्देश पर एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था श्री फैज अकरम जी, मेरे अलावा जुगसलाई थाना में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सभी को लेकर के टीम के द्वारा जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी में छापामारी की और वहाँ पे रंगे हाथ मोहम्मद नौशाद, शमीमा बेगम और अमजद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 लोगों के पास से
एक के पास से मोहम्मद नौसाद के पास से 240 ग्राम गांजा अलग अलग करीब 80 पुड़िया में, समीमा बेगम के पास से 2 पॉलीथीन में 246 ग्राम गांजा और अमजद अली के पास से एक 7 बड़ा पुड़िया में करीब 89 ग्राम गांजा। इसके अलावा 33 पीस वाइटनर और जो सूंघ करके उस नशे का सेवन जिससे करते हैं, और नाइट्रोसन 10 mg की 7 टैबलेट बरामद की। বিজেপি যুব মোর্চার কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী বিজেপি যুব মোর্চা শনিবার বিভিন্ন বাজারের চকে ঘুরে ঘুরে প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত ভারত করার জন্য একটি বিশাল অভিযান শুরু করেছে, যার অন্তর্গত হলদিপুকুরের সবথেকে বড় সাপ্তাহিক বাজারে প্রত্যেকটি দোকানে ঘুরে ঘুরে দোকানদারদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে অঞ্চলটিকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে সহযোগিতা করার জন্য। অঞ্চলটি পরিষ্কার ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য বলা হয়েছে দোকানদারদের। এই সম্পর্কে বিজেপি যুব মোর্চার মনোজ সর্দার এবং গণেশ সর্দারের নেতৃত্বে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দোকানদার এবং গ্রাহকদের সচেতন করতে দেখা গেছে। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के निर्देश अनुसार आज भारत को प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत आज लोगों को हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इसके तहत हम लोग आज हाता में और हल्दीपुर में प्रत्येक दुकानदार के पास, मछली दुकान हो, सब्जी दुकान हो या फल दुकान हो, सब दुकानदारों के पास जा करके हम दुकानदारों से अनुरोध किए कि आप लोगों को, जनता को जितना हो सके बैग में दीजिए, थैला में दीजिए, प्लास्टिक का प्रयोग कम कराइए। और उसके साथ ही साथ हम यहाँ के माता बहनों और लोगों को से भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी घर से अपना बैग और थैला ले करके आए और प्लास्टिक का जितना कम प्रयोग हो और प्रयोग नहीं करें तो अच्छा है। CTA Aviation and Hospitality Management, Air Hostess, Cabin Crew, Ground Staff, Training Institute now in Jamshedpur. Training and job placement guaranteed. Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 90733229। ঝাড়খণ্ডের বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে এবং লকডাউনে বিনা ক্লাসে টিউশন ফিসে 10%-এরও বেশি বৃদ্ধি এবং সরকার কর্তৃক স্কুলগুলির বিরুদ্ধে উচিত পদক্ষেপ এবং ইচ্ছামতো ফি বৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবিতে ঝাড়খণ্ড প্যারেন্টস ইউনিয়ন একটি অভিযান শুরু করেছে। এই অভিযানের তৃতীয় দিনে রাঁচির বিধায়ক এবং প্রাক্তন মন্ত্রী সিপি সিং এর বাসভবনে একটি মৌন বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং স্মারকলিপির অনুলিপি বিধায়ককে হস্তান্তর করে বিধায়কের সমর্থনও দাবি করা হয়, যাতে ঝাড়খণ্ডের অভিভাবকরা যারা লকডাউনে আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তারা কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন। এই অবসরে সিপি সিং বলেছেন যে তিনি অভিভাবকদের সমস্যা বুঝতে পারছেন এবং বিধায়ক হিসেবে তিনি যা কিছু পারবেন তা করার চেষ্টা করবেন। অভিভাবকরা বলেছেন যে বিদ্যালয়গুলিকে লাগাম দেওয়ার জন্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এছাড়াও বলেছেন যে রাঁচির জেলা প্রশাসকের আদেশ প্রত্যাহার তদন্তের বিষয়ে যা তদন্ত হওয়া উচিত। নতুন শিক্ষাবর্ষের ফি 12% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত ফি ছাড়াও স্কুলগুলি বিভিন্ন ধরনের ফিও নিচ্ছে। করোনার প্রথম ওয়েভ চলাকালীন রাজ্য সরকার 2020-21 অধিবেশনটির জন্য ফি বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করেছিল। সরকার নির্দেশ দিয়েছিল যে স্কুল না খোলার আগ পর্যন্ত কেবলমাত্র টিউশনের ফি নিতে হবে, মাসিক টিউশন ফি বাড়ানো হবে না। এই নির্দেশাবলী সেই স্কুলগুলির জন্য ছিল যেগুলি অনলাইন ক্লাস চালাচ্ছিল, কিন্তু যেসব স্কুল অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করে না তাদের টিউশন ফিও নেওয়া উচিত নয়।
2021-22 নতুন অধিবেশনের জন্য সরকার এই ধরনের কোনো আদেশ জারি করেনি। যদিও স্কুলগুলি এখনো খোলেনি এবং অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে। অনলাइन ক্লাসের ক্ষেত্রেও गत एक बछर स्कूलगुलिर द्वारा कोनो उन्नति है। अभिभावकों की पीड़ा है जो हम अपने जनप्रतिनिधि के सामने लेकर के आए हैं और अपने जनप्रतिनिधि को उन भावनाओं से हम अवगत कराना चाहते हैं ताकि जो जिन जनप्रतिनिधि को हम लोग को चुन करके चाहे असेंबली भेजते हो या पार्लियामेंट भेजते हो, कम से कम उनका भी दायित्व बन जाता है कि कम से कम ऐसे समय में अपनी जनता की आवाज बने वो। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग गुहार लगाने, क्योंकि आज तीसरा बार है, 3 दिन हम लोग का कार्यक्रम आज होने जा रहा है, 7 दिन तक लगातार ये चलेगा। और इस तरीके से एक एक जनप्रतिनिधि के पास जाकर के, राज्य सरकार के मंत्री के पास जाकर के हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारी भी बातें वो सुने। एक अभिभावक की जो पीड़ा है, अभी पैंडेमिक में जिस तरीके से लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन बेरोजगारी की हालात भी वो देखे। आज देख रहे हैं कि बड़े बड़े संस्थान बंद हो रहे हैं। उन परिस्थितियों में जो आम जनता जो प्राइवेट पहले जो जॉब करती थी, जो पहले काम करते थे, जहाँ पे पहले वो दुकान लगाते थे, वो सारी चीजें आज बंद हो गए हैं इस कोरोना के काल में। तो इन परिस्थितियों में अपने बच्चों का फीस कैसे भरे? 12 तक वही पढ़ रहा। हर साल एडमिशन का पैसा आप क्यों लीजिएगा? एक बार एडमिशन ले लिया, लेकिन हर साल एडमिशन का पैसा, हर साल फीस बढ़ेगा, हर साल बिल्डिंग फंड, हर साल पुपिल फंड और तरह तरह का जो फंड होता है वो क्रिएट करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं अजय राज जी को धन्यवाद देता हूं, झारखंड पेरेंट एसोसिएशन को, कि कम से कम इनके नेतृत्व में आवाज उठ रही है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार को कड़ी नीति भी बनानी होगी और सिर्फ नीति नहीं बनानी होगी बल्कि प्राइवेट स्कूलों के साथ कड़ाई से पेश आने की भी जरूरत है। अन्यथा ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेगी और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर उच्चाभिलाषी परिकल्पना लाइट हाउस प्रकल्पेर काज चलছে देशेर 6টি राज्येर शहरे, जार मध्य झारखंडेर राजधानी रांचिও রয়েছে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिडियो कन्फारेंसेर माध्यमे राजधानी रांची सह समस्त लाइट हाउस प्रकल्प सम्पर्के पर्यालोचना करेছেন। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 সালের 1 জানুয়ারি রাঁচিতে লাইট হাউস প্রকল্প শুরু করেছিলেন। এর অন্তর্গত প্রধানমন্ত্রী আগরতলা, রাঁচি, লখনৌ, ইন্দোর, রাজকোট এবং চেন্নাইতে লাইট হাউস প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। প্রকল্পের অন্তর্গত 1 বছরের মধ্যে প্রত্যেকটি শহরে এই ধরনের 1000টি ঘর নির্মাণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজধানী রাঁচিতে বিক্ষোভের পরে সয়েল টেস্ট করার পরে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে, যার পরিদর্শন করতে নগর উন্নয়ন সচিব এসডিও রাঁচি নগর কমিশনার ধুরবাতে পৌঁছান। নির্মাণ সম্পর্কে নগর উন্নয়ন সচিব বলেছেন যে লাইট হাউস প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক স্তরের ফুটবল স্টেডিয়ামও নির্মিত হবে, পাশাপাশি একটি কমিউনিটি হলও নির্মাণ করা হবে। 1 जनवरी को इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री की जो यहाँ पर किया था, उसके बाद बीच में कुछ स्थानीय समस्याएं आई थी, उसके बाद कोरोना आ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने इस कार्य को शुरू किया और ये बिल्कुल असाधारण नई टेक्नोलॉजी पे इसका बनना है। और ये जो करीब 8 एकड़ में फैला हुआ यह प्रोजेक्ट है, इसमें मात्र 2 एकड़ में ही घर बनेंगे, बाकी पूरा 6 एकड़ में खुला होगा, तो काफ़ी ओपन होगा। और इसके अंदर में 6 पार्क होंगे जो कि बच्चों के खेलने के लिए होंगे। यहाँ पे 1000 घर होंगे बच्चे के लिए। শনিবার রাজনগর ব্লকের খয়েরবনি গ্রামে একলব্য আদর্শ মডেল স্কুল নির্মাণের জন্য একটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক আরবা রাজকমল, ভারত সরকারের মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অর্জুন মুন্ডা, মাননীয় কল্যাণ ও পরিবহন মন্ত্রী সরাইকেলা বিধায়ক শ্রী চম্পাই সোরেন এবং কোলহান অঞ্চলের বিভাগীয় সংসদ সদস্য শ্রীমতী গীতা কোড়াকে পুষ্পস্তবক এবং শাল দিয়ে স্বাগত জানান। এরপরে সমস্ত অতিথি এবং যুগ্ম সচিব, ভারত সরকার এবং জেলা প্রশাসক সংযুক্তভাবে ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसे ज्यादा लंबा ना खींचा जाए। 2 साल अगर टारगेट है तो 2 साल के अंदर इसे बन जाना चाहिए और सीधे यहाँ की जनता को हैंडओवर हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी 30 तारीख को जो मीटिंग थी उस पर हमने देखा कि कई जगह काफी विलम्ब हुआ है, तो ऐसे में वहाँ की जनता का नुकसान होता है, सरकार का पैसे की बर्बादी होती है। तो इसलिए
ऐसी योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करके लोगों को समर्पित कर देना चाहिए। और क्योंकि अभी यहाँ हमारे मंत्री जी भी हैं, तो मैं सभी अभिभावकों की ओर से उनसे ये बात कहना चाहूँगी, अभी मैं बात भी कर रही थी कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि हमारे बच्चे, क्योंकि ये 6th क्लास से चलेगा, तो हमारे बच्चे 1 से लेकर 5 तक ग्रामीण स्कूलों में पढ़ते हैं और उनका पढ़ाई का स्तर मुझसे बेहतर आप सभी जानते हैं कि उनका पढ़ाई का स्तर कैसा होता है। तो इसमें कैसे सिलेक्शन कमेटी होगी ताकि उसका लाभ यहाँ के आदिवासी बच्चों को मिले, तो इस पर भी जरूर एक विचार बनना चाहिए। राज्य सरकार, हेमंत सोरेन सरकार इसी क्षेत्र में जमीन की व्यवस्था दी और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, ताकि यहाँ का विद्यार्थी छात्र छात्राएँ अच्छा सुविधा पढ़ाई में मिले, ताकि इस प्रदेश के लिए, देश के लिए एक पहचान बने। इंडिया 75वां वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में जनजातीय क्षेत्रों के लिए शिक्षा में एक नई क्रांति का उद्घोष करना। भी लोगों को यह आह्वान करता हूँ कि देखिए, हम वैक्सीन लेकर के अपने को सुरक्षित करें। और अभी बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के उत्साहित भी हैं कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन